यह कहानी है क्रूर बादशाह वीरेंद्र की, जिसने सिर्फ एक वारिस की चाहत में अपनी जुड़वां शहजादियों अवनी और वाणी को जिंदा दफन करवा दिया था। जब उसने अपनी ही मल्लिका नंदिनी को जंजीरों में कैद कर लिया तो उसके साथ ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। यह अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर तरफ तूफान का सा मंजर था। ऐसा लग रहा था मानो बारिश हर चीज को बहा ले जाएगी। ऐसे भयानक मौसम में मल्लिका नंदिनी अपनी 2 नवजात शहजादियों, जिन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, को अपनी गोद में लिए तेजी से भागी जा रही थी। वह नंगे पांव महल से दूर जंगल के सुनसान रास्ते पर चलती जा रही थी। चारों ओर वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसके दोनों हाथों में उसकी छोटी छोटी शहजादियां थीं। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वह अपनी और अपनी बच्चियों की जान को एक बड़े खतरे से बचाते हुए चलती ही जा रही थी। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में उसके पांव ढंसते, मगर वह रुकी नहीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज चलने लगती। खौफ की लकीरें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। वह भागते भागते न जाने कहां आ पहुंची थी। उसके कदम बिना किसी दिशा के दौड़ रहे थे और दिल के अंदर डर की धड़कनें तेज से तेज होती जा रही थीं। आगे एक घना जंगल शुरू हो रहा था और तभी उसकी नजर सामने एक टूटी फूटी कुटिया पर पड़ी। उसके दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वह कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके बदन को काट रही थीं। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। डरते डरते वह अंदर दाखिल हुई तो कुटिया की हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। कुटिया की छत से बारिश का पानी टप टप छू रहा था। दीवारें पुरानी और जर्जर थीं और माहौल में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो बरसों से यहां किसी का बसेरा न हुआ हो। मल्लिका नंदिनी थकी हारी होकर एक कोने में बैठ गई। उसने हिम्मत जुटाई, वहां पड़ी कुछ सूखी लकड़ियां जमा की और अपनी भीगी हुई कंपकंपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। आखिरकार एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लौ रोशन हो उठी। वह अपनी शहजादियों को सीने से लिपटाकर इस गर्माहट के पास बैठ गई। शहजादियों के नन्हे मुन्ने हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और मां की आंखों से आंसू मोती की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की सख्त ठंड और जिंदगी के भयानक गमों ने मिलकर उसके वजूद को बेबस कर दिया था। वह अपने दिल में बार बार ईश्वर को पुकार रही थी, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मासूम शहजादियों की हिफाजत करो। वह अभी दुआओं में ही मग्न थी कि अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुला। खौफ के मारे उसने शहजादियों को और जोर से अपने सीने से चिपका लिया। दरवाजे पर एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी अम्मा दाखिल हुई। उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सुकून और मां जैसी मिठास झलक रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा और बेहद नरम लहजे में कहा, बेटी, घबराओ नहीं, यह मेरा ही घर है। मल्लिका नंदिनी ने कांपते हुए जवाब दिया, मां, मुझे कुछ दिन के लिए पनाह दे दो। बाहर भयानक तूफान है और मैं अपनी शहजादियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई। उसने ममता भरे हाथ से नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी, ये दर और दीवारें गरीब सही मगर पूरी तरह महफूज हैं। जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने मल्लिका नंदिनी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम कुछ दिन यहां सुकून से रह सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो और इतनी भयंकर बारिश, इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी नवजात शहजादियों को लेकर क्यों निकल आई हो? यह सब सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आवाज कांपने लगी और वह नम लहजे में बोली, मां, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूं। वह एक लम्हे के लिए रुकी, मानो महल की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हों। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मेरा असली नाम रानी नंदिनी है और मैं क्रूर बादशाह वीरेंद्र की पत्नी हूं। मैं एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, जहां न मां का सहारा था न बाप का साया। मेरी शादी दूर के राज्य में बादशाह वीरेंद्र से हुई। मेरा पति एक सख्त मिजाज और बेरहम शासक था और मेरी सास राजमाता भी उतनी ही संगदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे
कि वीरेंद्र युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि यह खबर सुनकर वह खुश होगा, मुझे सहारा देगा, लेकिन उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। नंदिनी के होंठ कांपने लगे। उसने लरजती आवाज में आगे कहा, जब वह युद्ध में जा रहा था मेरी गोद खाली थी, मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर मां, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। राजमाता दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती राजकुमार ही पैदा करना, हमें वारिस चाहिए। उनके ये जहरीले अल्फाज मेरे दिल को काटते जाते थे। नंदिनी ने अपनी कहानी जारी रखी। उसकी आवाज अब भी लरज रही थी। मां, मैं हर रोज डरती रहती थी कि अगर शहजादियां हुई तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके वीरेंद्र से बात की कि शहजादियां भी ईश्वर की रहमत होती है, मगर उसने तो जैसे मेरे वजूद को आग में झोंक दिया। उसने कहा, अगर राजकुमार हुआ तो ठीक, वरना अगर शहजादियां हुई तो याद रखना, मैं उन्हें जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मां, यूं लगा जैसे मेरे सीने में सांस अटक गई हो। उस लम्हे के बाद से मेरा दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता। मैं रातों को जाग जाग कर रोया करती थी और हर पूजा में भगवान से दुआएं मांगती थी, हे भगवान, मुझे राजकुमार अता कर दे ताकि मेरे बच्चे दुनिया के जालिम हाथों से बच जाए। नंदिनी ने लरजती हुई आवाज में अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मां, जब वक्त आया तो भगवान ने मुझे 2 जुड़वाओं शहजादियों से नवाज दिया। अपनी नन्ही परियों को देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खौफ के साए में दब गई। मेरा बुरा हाल था, आंखों में सिर्फ डर ही डर था। जैसे ही मेरी सास राजमाता को खबर मिली, उसने फौरन बादशाह वीरेंद्र को संदेश भिजवाया। उसकी जुबान में जहर था। उसने कहा, वीरेंद्र, फौरन राज्य में वापस आ जाओ। तुम्हारी रानी ने शहजादियां जनी हैं, ये हमारे लिए बोझ हैं, कल को हमारे राज्य की मुसीबत बनेंगी। मां, उस वक्त मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा बादशाह मेरी शहजादियों को कबूल कर लेगा, मेरा सहारा बनेगा, मगर उसने भी बेरहमी से कहा, मैं 5 दिनों में आ रहा हूं, युद्ध का काम मुकम्मल हो गया है, बस तुम फिक्र न करो, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। ये लफ्ज मेरे लिए किसी तलवार से कम न थे। मेरा दिल दहल गया। मैं हर वक्त रोती रही, अपनी सास के पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि मुझ पर और इन मासूम कलियों पर रहम करो, मगर उसने एक न सुनी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वह हर लम्हा मेरी शहजादियों को खत्म करने के दर पर रहती थी। फिर वह दिन आया जब वीरेंद्र युद्ध से वापस आने वाला था। अगले दिन उसका आना तय था और उस दिन मां आसमान पर तूफानी बारिश बरस रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। सर्दी की शिद्दत के कारण मोटे कंबल में लिपटी हुई थी। मैंने मौका गंवाना ठीक न समझा। भगवान का नाम लेकर अपनी दोनों शहजादियों को सीने से लगाया और महल के दरवाजे से बाहर निकल आई। मां, मैं दौड़ती गई। कीचड़ से भरे रास्ते मेरे पांव जख्मी करते रहे, मगर मैं रुकी नहीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं वह जालिम हाथ मेरे नन्हे फूलों तक न पहुंच जाए। यूं मैं अपने राज्य से बहुत दूर निकल आई। बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी और मेरा खौफ मुझे भगाता जा रहा था। चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो सामने आपकी कुटिया नजर आई और यूं मैं आपके दर तक आ पहुंची। यह कहते कहते नंदिनी के जब्त के बंधन टूट गए। वह अपनी शहजादियों को सीने से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं की बूंदें शहजादियों के गालों पर टपकने लगी और कुटिया का सन्नाटा उसकी हिचकियों से भर गया। बूढ़ी अम्मा ने नंदिनी के आंसू देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटी, फिक्र न करो, तुम और तुम्हारी शहजादियां अब अकेली नहीं हो। चंद दिन यहीं रह लो। बारिशें हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन याद रखो ये कुटिया महफूज नहीं है। जालिम लोग चाहें तो यहां तक पहुंच सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ने नंदिनी के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, जैसे ही मौसम खुलेगा मैं तुम्हारे लिए महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करूंगी। नंदिनी ने आंखों से बहते आंसू साफ किए। उसके दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर खौफ की जंजीरें अब भी उसे जकड़े रखती थीं। वह रातों को शहजादियों को सीने से लगाए जागती रहती और हर लम्हा भगवान से दुआ करती, हे भगवान, मेरी मासूम शहजादियों को जालिमों के हाथों से बचा ले। उधर दूसरी तरफ
बादशाह वीरेंद्र की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। उसका गुरूर और अहंकार चीख रहा था। वह महल के दरबार में टहलता हुआ अपनी मां से चीख कर कह रहा था, यह रानी मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात के खिलाफ जाए। मैंने कहा था कि शहजादियान मेरे लिए मौत है। अब जब वह जिंदा शहजादियों को लेकर भागी है तो याद रखना, मैं उन्हें भी और उसे भी जमीन में जिंदा दफन करवा दूंगा। उसके लबों से जहर टपक रहा था। राजमाता उसको और भड़का रही थीं। हां बेटा, ये रानी हमारी नाक कटवा देगी। ढूंढ उसे और ऐसा सबक सिखा कि कोई रानी आइंदा ऐसी हिम्मत न करे। वीरेंद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुट्ठी भींची और कहा, मैं जानता हूं कि वह मुझे देखते ही शोर मचाएगी, हंगामा करेगी। इसलिए अब मुझे एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो सीधा निशाने पर लगे। एक ऐसा मंसूबा जिससे वह न अपनी शहजादियों को बचा सके न खुद को। उसकी आंखों की खुराफात चमक अंधेरे में दहकती हुई आग जैसी लग रही थी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र को खबर मिली। किसी ने बताया कि रानी नंदिनी को फलां इलाके में आखिरी बार देखा गया था। यह सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सिर झुकाए मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। अब खेल खत्म होने वाला है, उसने खुद से कहा। उधर नंदिनी को कुटिया में आए कुछ दिन गुजर गए थे। बारिश का शोर कुछ थमा तो जरूर, मगर उसके दिल का तूफान कम न हुआ। वह हर वक्त सहमी हुई रहती, अपनी दोनों शहजादियों को सीने से लिपटाए रखती। कभी उनके नन्हे हाथों को चूमती, कभी आंखें बंद करके भगवान के हुजूर गिड़गिड़ाती। नंदिनी कुटिया के अंधेरों में गिड़गिड़ाती रहती, हे प्रभु, यह तेरी अमानत है, इन्हें अपनी पनाह में रख, जालिमों से बचा ले। उसकी दुआएं कुटिया के अंधेरों में गूंजती रहतीं और बाहर वक्त अपनी तेज चाल चल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। रात का वक्त था। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बारिश की टप-टप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके कुटिया की कमजोर दीवारों से टकराकर अंदर आ रहे थे। कुटिया के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम सी रोशनी जल बुझ रही थी। बूढ़ी अम्मा कोने में बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल नंदिनी पर जमी हुई थीं, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके करीब उसकी दोनों नन्ही शहजादियां भी बेखबर सो रही थीं। नंदिनी के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, जैसे उसके बेहोश जिस्म के अंदर कोई अनजाना खौफ करवट ले रहा हो। अचानक रात की खामोशी को किसी के कदमों की छाप ने तोड़ दिया। बूढ़ी अम्मा चौंकी, उसके कान खड़े हो गए। वह आहिस्ता से उठी और दरवाजा खोला। सामने बादशाह वीरेंद्र खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों में एक वहशत झलक रही थी, जैसे उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया हो। बूढ़ी अम्मा के हाथ कांप रहे थे। उसने वीरेंद्र की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए सोने के सिक्के थाम लिए। उसके होंठ लड़खड़ाए और धीमी आवाज में बोली, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूं। वह पलटी, कुटिया के अंदर गई और धड़कते दिल के साथ शहजादियों को उठाया। नन्ही कलियां मां की आगोश से जुदा हुईं तो जरा सा करवट लेकर सिसकीं, मगर नींद के दबाव में फिर खामोश हो गईं। बूढ़ी अम्मा ने वह शहजादियां वीरेंद्र के हाथों में थमा दी। वीरेंद्र की मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों की भड़ास निकल रही हो। फिर बादशाह वीरेंद्र मुड़ा और अंधेरे में गायब होने लगा। बूढ़ी अम्मा ने सोने के सिक्कों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखों में न शर्मिंदगी थी न पछतावा। एक आखिरी बार उसने कुटिया के अंदर झांका, जहां नंदिनी बेखबर सो रही थी। चाय में मिलाई गई नींद की दवा ने उसे इतनी गहरी नींद में डाल दिया था कि तूफान भी उसे जगा न सकता था। उसे जरा सा भी खबर न थी कि उसकी गोद खाली कर दी गई है और उसके ख्वाबों का सबसे कीमती खजाना उससे छीन लिया गया है। बूढ़ी अम्मा ने आखिरी बार सर्द सांस भरी, फिर कुटिया का रुख छोड़ दिया, जैसे यह कुटिया उसका ठिकाना कभी था ही नहीं। अंधेरी रात में हवा और बारिश का शोर बढ़ता गया और नंदिनी की बेखबर नींद उस कयामत से अनजान रही जो अगली सुबह उस पर टूटने वाली थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो बादशाह वीरेंद्र अपने चेहरे पर खुराफात मुस्कुराहट सजाए दोनों नन्ही शहजादियों को गोद में उठाए राजकीय शमशान की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ उसकी मां राजमाता भी थी। दोनों के दिलों में जरा सा भी रहम न था, जैसे उन्हें भगवान के खौफ का कोई इल्म ही न हो। नन्ही शहजादियां
भूख से बिलख रही थीं। उनके मासूम होंठ सूख रहे थे, मगर राजा और राजमाता उनकी सिसकियों से बेपरवाह थे। शमशान की वीरान फजा में जब वह पहुंचे तो उन्होंने शहजादियों को एक तरफ लिटा दिया। फिर दोनों ने बेहिसी के साथ जमीन खोदनी शुरू कर दी। किसी पल के लिए भी उनके हाथ न रुके, न आंखों में पानी आया। गड्ढा तैयार हुआ तो दोनों ने एक नजर उन मासूम कलियों पर डाली। वह नन्हे हाथ उठाकर जैसे जिंदगी की भीख मांग रहे थे, मगर बेरहम दिल पत्थरों से भी सख्त हो चुके थे। अगले ही लम्हे वह जालिम राजा और राजमाता उन शहजादियों को उस अंधे गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियां मिट्टी के नीचे दब गईं। जमीन ने उनको निगल लिया। फिर वह दोनों ऐसे ही वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन जो कुछ वह भूल गए थे वह यह कि एक ऐसी शक्ति भी है जो सब कुछ देख रही है। उसके ज्ञान से कुछ छुप नहीं सकता। वह शक्ति खामोश है मगर अंधी नहीं। दूसरी तरफ कुटिया में सुबह से दोपहर होने को आई थी। नंदिनी अब भी नींद की बेहोशी में पड़ी थी। यह दवा का असर था। आंख न खुल रही थी। बिलाखिर जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं। सिर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मुश्किल से खुद को सहारा देकर उठाया। जैसे ही नजर अपने पहलू पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी शहजादियां नहीं थीं। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कुटिया के कोने कोने में देखा, मगर वहां तो वह बूढ़ी अम्मा भी मौजूद न थी। नंदिनी की सांस तेज हो गई। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद मां शहजादियों को लेकर बाहर बैठी हैं। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर भी कोई न था। न वह बूढ़ी अम्मा, न उसकी नन्ही कलियां। नंदिनी के लबों से चीखें निकलने लगीं। वह जंगल के सुनसान रास्तों में चिल्लाती फिरती रही, मां, मेरी शहजादियां कहां हैं? कोई मेरी शहजादियां मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की गूंज थी। नंदिनी पागलों की तरह रोती बिलखती दोबारा अपने महल की तरफ दौड़ने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, यह सब वीरेंद्र का ही किया धरा है। हां, वही मेरी शहजादियों को ले गया है। अब उसकी आंखों में आग थी, होठों पर सवाल थे और दिल में खौफ कि आखिर उसकी शहजादियों के साथ क्या हुआ होगा। जब नंदिनी अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बाल बिखरे हुए, कपड़े बारिश और कीचड़ से तर, आंखों में दहशत और कदम लड़खड़ाते हुए। राज्य के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने तंज भरा जुमला कसा, यह तो कहीं जाती थी कि अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। किसी ने नफरत से रुख मोड़ लिया, हाय हाय, ऐसी रानियों की यही सजा होती है। राज्य की नजरें उस पर नफरत और घृणा से जम गई थीं। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह सब पर तवज्जो देने के बजाय महल के द्वार पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। जोरदार दस्तक सुनकर द्वार चरचराता हुआ खुला। सामने बादशाह वीरेंद्र खड़ा था। उसके चेहरे पर बनावटी हैरत और झूठी मासूमियत थी। वह बोला, कहां गई थी तू? लेकिन नंदिनी को सब समझ आ गया। उसने दीवानगी में उसका वस्त्र पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, वीरेंद्र, बता, मेरी शहजादियां कहां हैं? कहां ले गया तू उन्हें? वीरेंद्र के चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसके हाथ से एक जोरदार तमाचा नंदिनी के चेहरे पर पड़ा। नंदिनी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वह वहशी दरिंदा उसको घसीटकर अंदर ले गया। कमरे की ठंडी जंजीरें उसके हाथ पांव में डाल दी। कमरा अंधेरा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। नंदिनी की चीखें सुनसान महल में गूंजने लगीं। वीरेंद्र उसके सामने खड़ा गरजा, तेरी ये जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शहजादियों को बचाने की कोशिश की? सुन ले, तेरी शहजादियां अब जिंदा कब्र के नीचे हैं। हां, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी डलवाकर उनकी सांसें बंद कराई। कहा था ना, राजकुमार चाहिए, और तूने नाफरमानी की और शहजादियां दे डाली। अब भुगत। यह सुनकर नंदिनी के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। उसका दिल कांप उठा। उसकी रूह जैसे टुकड़ों में बंट गई। उसकी आंखों के सामने अपने नन्हे बच्चे मिट्टी के नीचे सिसकते हुए दिखाई दिए और सदमे के बोझ तले वह वहीं बेहोश हो गई। मगर जालिम वीरेंद्र और उसकी मां पर कोई असर न हुआ। उनके दिलों में जरा भी नरमी न आई, न ही भगवान का खौफ।
वह विजेता की तरह हंस रहे थे, जैसे कोई बड़ा संघर्ष सर कर लिया हो। कैद की जंजीरों में जकड़ी नंदिनी हर लम्हा टूट रही थी। कभी रोती, कभी चीखती, कभी जंजीरों को खींचती और फिर मायूस होकर बस दहाड़े मारती, मेरी शहजादियां, हे भगवान, मेरी शहजादियां कहां हैं? उसका जहन जैसे अपना संतुलन खो बैठा था। हर पल उसके कानों में शहजादियों की आवाजें गूंजती थीं। वह बार बार जमीन पर गिरकर दुहाई देती, मगर जालिम राजा और राजमाता पर जरा भी रहम न आता। फिर वह रात आई। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश बरस रही थी। कड़क गरज और बिजली की चमक पूरे राज्य को दहला रही थी। बादशाह वीरेंद्र और उसकी मां राजमाता बेफिक्र से अपने कक्षों में सो रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि प्रकृति का फैसला उतरने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो राज्य वालों को एक अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हिलाकर रख दिया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। यह कैसी बदबू है? यह कहां से आ रही है? बदबू का सुराग लगाते हुए वे राजा के महल पहुंचे। जैसे ही द्वार खुला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरबार में एक हौलनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। वीरेंद्र और उसकी मां राजमाता की लाशें पड़ी थीं, मगर इन लाशों को देखकर पहचानना मुश्किल था। उनके जिस्मों पर कीड़े, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोश्त को जगह जगह से नोच डाला गया था। आंखें खुली हुई थीं, डर भरी निगाहों के साथ, जैसे वे अपनी मौत के वक्त किसी खौफनाक अजाब को अपनी आंखों से देख रहे हों। राज्य के लोग दहल गए। कुछ लोग तो दम घुटने से वहीं गिर पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, हे भगवान, यह क्या हुआ? यह तो सबके सामने नेक और धर्मात्मा बनते थे, फिर इन पर इतना बड़ा अजाब क्यों आया? लोगों के कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक और मंजर उनके दिल दहला देने वाला था। कमरे के अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी नंदिनी बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में दहशत, चेहरा आंसुओं से तर। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, कभी जंजीरें खड़खड़ा देती। राज्य के लोग सकते में आ गए। रानी नंदिनी, यह यहां कैद थी? कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसकी जंजीरें खोल दी। जंजीरों के खुलते ही नंदिनी दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी, मेरी शहजादियां, उन्होंने मेरी शहजादियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया। वो जालिम वीरेंद्र और उसकी मां थे। भगवान ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। यह सुनकर राज्य के लोग सकते में आ गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ भर गया। वे सोचने लगे कि जिसे वे नेक समझते थे, वे अंदर से दरिंदे निकले। जब नंदिनी की जंजीरें खोली गईं तो वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते उसे हिचकियां बंध गईं। राज्य के लोग हैरानी से देखने लगे। रानी नंदिनी, यह सब क्या हुआ? तुम्हें क्यों जंजीरों में बांधा गया था? नंदिनी ने रोते रोते वह सब कुछ कह दिया, जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। उन्होंने मेरी मासूम शहजादियों को जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह राजकुमार चाहते थे। हे भगवान, यह किस जुर्म की सजा है? यह सुनकर भीड़ पर खौफ की लहर दौड़ गई। सबके दिल कांप उठे। अब किसी को शक बाकी न रहा कि वीरेंद्र और उसकी मां को इतनी भयानक मौत क्यों मिली थी। लोगों की जुबान पर एक ही जुमला था, यह तो बस दुनिया का अजाब था। न जाने परलोक में उनके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से राज्य वालों ने उन दोनों जालिमों को गड्ढा खोदकर दफन किया, मगर न उन्हें अंतिम संस्कार दिया गया, न कोई रीति। सब ने कहा यह उस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें मोक्ष का सुकून दिया जाए। उधर नंदिनी की हालत बिगड़ती चली गई। उसके लिए वह महल कैद खाना बन गया था। वह हर वक्त अपनी शहजादियों को याद करती रहती। वह जानती थी कि उसकी शहजादियां कहां दफन हैं, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। अब वह राज्य की गलियों में पागलों की तरह घूमती। कभी किसी बच्चे को रोककर कहती, बेटा, क्या तुमने मेरी शहजादियां देखी हैं? मुझे बताओ, वे कहां हैं? लोग उसकी हालत देखकर रोते थे। कोई तरस खाकर उसे खाना दे देता, कोई बस नजरें झुका लेता। नंदिनी की जिंदगी यूं ही तड़पते, सिसकते और दर दर घूमते गुजरती रही। आखिरकार एक दिन वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन नंदिनी की कहानी रुखसत नहीं हुई। आज भी जब राज्य में कोई मां अपनी बेटी के लिए आंख से आंसू बहाती है तो लोग कहते हैं, नंदिनी को याद करो, उसकी शहजादियों की कुर्बानी को याद करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह बूढ़ी अम्मा जिसने चंद सोने के सिक्कों के लालच में नंदिनी के साथ गद्दारी की थी
और उसकी नन्ही शहजादियों को वीरेंद्र के हवाले कर दिया था। उसका अंजाम भी कुछ कम भयावह न हुआ। कई अरसे बाद दूसरे गांव में अचानक यह खबर फैली कि वह बूढ़ी अम्मा एक खौफनाक और दर्दनाक मौत मरी है। उसकी लाश को देखने वाला हर शख्स दहल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके जिस्म पर सिक्कों की तपिश के निशान थे, मानो सोने के सिक्के ही उसकी जलावन बन गए हों। यूं नंदिनी की कहानी सिर्फ एक रानी का दुख नहीं रही, बल्कि हर दिल के लिए एक सबक बन गई कि मासूमों का खून कभी बेकार नहीं जाता। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जिसने भी निर्दोष बच्चियों पर जुल्म किया, उसका हिसाब किताब जरूर चुकाना पड़ा। जालिम वीरेंद्र और राजमाता का भयानक अंत हुआ और लालची बूढ़ी अम्मा को भी उसकी गद्दारी की सजा मिली।